न्यायमूर्ति कर्मफलदाता शनि महाराज की जय हो। न्याय संगत काम कराना पसंद करते हैं, न्याय देना पसंद करते हैं। कर्मों की सजा का विधान शनि ग्रह के द्वारा प्राप्त होता है। जैसा करोगे वैसा भुगतोगे, ये विधिवत है, ये शास्त्र सम्मत बात है। ये हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा कही बात है, हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा बताई गई समझाई गई बात है, हमारे संस्कारों में डाली गई ये बात है कि जैसा बोओगे वैसा ही बीज आएगा। जैसे गड्ढे खोदोगे फिर वैसी तकलीफ भी आएगी। अगर अच्छाई का गड्ढा खोद दिया तो समझ लो उस पर अच्छाई का ही पेड़ लगेगा और उसकी जो नींव होगी वो सच पे टिकी हुई होगी। अगर बुराई का गड्ढा खोद दिया तो समझ लो बुराई फिर आपका पीछा छूटेगी नहीं। आप किसी की आत्मा को, दिल को दुखा करके खुश ज़रूर हो सकते हो, मन की प्रसन्नता आपकी बढ़ सकती है, बट वो आपको लंबे समय तक खुशी नहीं दे सकती है। क्योंकि आपने अगर किसी को चीट कर भी लिया, धोखा दे भी दिया, तो भगवान अवश्य देख रहा है। आज मैं आपको यही बताऊंगा कि जो शनि महाराज हैं, न्यायमूर्ति हैं, कर्मफलदाता, 29 तारीख को शाम को रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। उसके बाद 15 नवंबर तक ये वक्री से मार्गी चाल में प्रवेश करेंगे, यानी कि 15 नवंबर एक निर्णायक तारीख हो गई। अब बीच में कितना समय बचा? बीच में समय आ गया जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि लगभग 339 दिन। जी हाँ, 339 दिन, 4.25 महीने। आखिर क्या होगा इस दौरान, ये जानकारी आज मैं आपको दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा सुनना। अब मैं स्पेसिफिक बात करूंगा। मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि कंबाइन है, जिसमें मैंने कंबाइन फल बताया, बट आज मैं हर राशि के बारे में बात करूंगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा और अंत तक सुन लीजिएगा। मेरा विश्वास है कि आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। सादर प्रणाम करता हूं। अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य करिएगा। हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक को ज़रूर फॉलो करिए। अब आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है, इसमें यहाँ शनि बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ 11 नंबर में। ये जो 11 नंबर है, इस 11 नंबर का मतलब है कुंभ राशि। इस 11 नंबर का मतलब है आपके इस घर के मालिक शनि। इस 11 नंबर का मतलब है कि आपका लाभ, आपके मित्र, आपके बड़े भाई बहन, आपकी यात्राएं, आपकी विदेश यात्राएं, मांगलिक कार्यक्रम और साथ में कुछ शुभ समाचार, ये सब चीज़ें इस घर से निर्धारित होती हैं। अब यहाँ पर शनि ग्रह उल्टे हो जाएंगे। अब शनि जब यहाँ उल्टे होंगे तो इनका कहाँ कहाँ पर प्रभाव जाएगा, पहली चीज़ तो ये समझनी होगी। अब शनि यहाँ उल्टे होंगे तो इनकी दृष्टियों के द्वारा आपको क्या प्राप्त हो सकता है, और साथ में शनि कब कब आपको कैसा रिजल्ट देने वाले हैं, तो इस बात को बहुत ध्यान के साथ, गंभीरता के साथ आज आपको सुनना पड़ेगा। यानी कि वीडियो को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। अब मैं अपनी इस वीडियो के 3 पार्ट कर रहा हूँ। वीडियो एक ही है और इसी में 3 पार्ट कर रहा हूँ, इसलिए पार्ट वाइज समझा रहा हूँ। इन 8-10 मिनटों में आपको 3 प्रकार के फल प्राप्त होंगे। आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मेष राशि में वालों के लिए जब शनि ग्रह वक्री होगा 4.25 महीने में, तो उस समय पर ये मृत अवस्था में शनि होगा, जब ये वक्री हो रहा होगा। अब अच्छी बात है, क्योंकि शनि मृत अवस्था में जाने का मतलब है कि शनि में जान ना होना, यानी कि शनि एक तरीके से रिजल्ट देने में अक्षम है। तो यहाँ आपको लाभ नहीं पहुँचा पा रहा। ये लाभ के घर में रह करके ज्योतिष के नियम अनुसार इसको लाभ देना चाहिए, पर ये नहीं दे पा रहा है। ये आपको परेशान कर रहा है क्योंकि इसमें जान नहीं बची। ये तो खुद अब इस मोड पर आ गया है कि बस मैं अपना समय पूरा करूं, पर अब यहाँ से एक नई जान मिलेगी इनको, यानी कि एक पुनर्जन्म इनका होगा एक तरीके से। क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, वक्री अब उल्टा चलेगा। ऐसी स्थिति में लाभकारी परिस्थितियाँ आपको प्राप्त होंगी। हाँ, एक चीज़ जरूर बोलूँगा, आपको सर दर्द बढ़ेगा, आपको मानसिक रूप से तनाव भी बढ़ेगा, और एजुकेशन में भी
आपको कष्ट बढ़ेगा, ये भी आपको आश्वस्त कर देता हूँ। अगर अभी फ़िलहाल एजुकेशन ठीक चल रही है तो 29 जून के बाद से एजुकेशन में कष्ट आएगा। और अगर आप मेरे से बोलो कि गुरुदेव और कैटेगराइज कर दो, तो मैं बोलूँगा कि आपको अगस्त महीने में और सितंबर महीने के अंदर एजुकेशन में कष्ट ज़्यादा आएगा। आपको अगस्त और सितंबर महीने में सर से संबंधित विकार ये आपको ज़्यादा परेशान करेंगे। ये भी मैं आपको कह देता हूँ अपनी इस वीडियो के माध्यम से। अगस्त महीने में आपको अपने हेल्थ में आयु से संबंधित भी कष्ट बढ़ेगा, ये भी मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। यानी कि अगस्त का महीना और सितंबर का महीना, इस टाइम पीरियड को आपको बड़े ही ध्यान के साथ में निकालना है। इस बात को मेरी बहुत गंभीरता से आपको लेना चाहिए। कहने का अर्थ ये हुआ कि अब मैं इसको थोड़ा सा और आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ कि देखिए, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इनमें फ़र्क क्या हो रहा है। जुलाई का महीना आपके लिए एजुकेशन के लिए, मान सम्मान के लिए और स्वास्थ्य के लिए ठीक है, वक्री शनि में। बट अगस्त का जो महीना रहेगा उसमें आपको एजुकेशन में 40% बाधा आएगी, मान सम्मान में भी 40% बाधा आएगी और हेल्थ में भी 40% आएगी। और उसके बाद यानी कि सितंबर के महीने में, उसमें आपके साथ में क्या होगा कि शनि ग्रह एजुकेशन में 60% बाधा देगा, मान सम्मान में 60% बाधा देगा। बट सितंबर के महीने में 20 तारीख के बाद से और अक्टूबर एंड तक, या ये कहूँ कि 10 नवंबर तक, शनि ग्रह आपको लाभ बड़ा ज़बरदस्त देगा, लाभ में कमी नहीं होने देगा। इसलिए अब इस प्रश्न को बिल्कुल अपने मन मस्तिष्क से हटा देना कि आखिर लाभ कैसा प्राप्त होगा। इस वक्री शनि में एक चीज़ आपको बहुत पूर्ण रूप से आश्वस्त कर देता हूँ कि लाभ पॉइंट ऑफ व्यू से अक्टूबर का महीना काफ़ी ज़्यादा मुझे लाभदायक दिखाई दे रहा है। ये मैं आपको अभी से बधाई संदेश दे देता हूँ। और अगर आप डेट भी पूछना चाहोगे तो मैं डेट भी आपको बता देता हूँ, नोट कर लीजिए। दिनांक 30 अक्टूबर से लेकर के और 15 नवंबर तक, ये 15 दिन में आप बड़ा अच्छा लाभ प्राप्त करोगे, निश्चित तौर पर प्राप्त करोगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि शनि ग्रह जिस घर में, इस घर में तो हो रहे हैं वक्री, तो इस घर के लिए ये ठीक है। बट इनकी जो दृष्टियां जहाँ जा रही हैं, जैसे एक दृष्टि इनकी लगन पर नीच राशि पर आ रही है मेष पर, एक इनकी सप्तम दृष्टि आ रही है सिंह राशि पर, शत्रु राशि पर, एजुकेशन बुद्धि के घर पर 5 नंबर राशि पर देख रहे हैं, एक दृष्टि आ रही है इनकी 8 नंबर राशि पर, ये भी मंगल की राशि पर है। तो यानी कि जहाँ ये दृष्टियाँ डाल रहे हैं वहाँ अपने फल में वेरिएशन कर रहे हैं, और उस वेरिएशन को मैंने अभी आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करी। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो लाभ के लिए ये शनि अच्छा रहने वाला है। दोस्तों, ये है मेष राशि का फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।